उत्तराखंड में भ्रष्टाचार अपनी कितनी चरम सीमा पर है और हम जैसे पत्रकारों को पत्रकारिता करने में कितनी मुश्किल आ रही है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देखिएगा। एक अधिकारी जिसने उत्तराखंड में आकर, जो रांची का रहने वाला है और उत्तराखंड में आकर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी तकरीबन उसने यहां पर अर्जित कर ली, केवल देहरादून की मैं बात कर रहा हूं। और हमारा शासन प्रशासन कितनी गहरी नींद में सोया हुआ है। भले ही बड़े बड़े होर्डिंग में लगा ले कि जीरो टॉलरेंस की सरकार, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पर आप देखेंगे तो कितना बड़ा जीरो टॉलरेंस है, ये इस वीडियो से भी आप देखिएगा। और हम जैसे पत्रकार जब इस पूरे मामले को खोलते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है FIR। हमारे ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमे भी दर्ज होते हैं। खैर ये तो पार्ट है एक, लेकिन ये तमाम जो दस्तावेज आप देख रहे होंगे ये पेयजल विभाग के सुजीत कुमार विकास हैं। तकरीबन 100 करोड़ की संपत्ति इन्होंने इकट्ठी की हुई और किन अधिकारियों के साथ मिलकर किन ठेकेदारों को टेंडर दिलाया गया, उन टेंडरों में क्या कुछ अनियमितताएं हुई, तमाम वो सबूत हैं। और किस तरीके से उन्होंने वो पैसा इकट्ठा किया, किस प्रकार से वही ठेकेदार जो पेयजल विभाग में ठेकेदारी करते हैं उनके साथ प्रॉपर्टी में ये अधिकारी किस तरीके से शामिल है, कौन कौन से घोटाले उसमें हुए, वो तमाम सबूत हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। इसके ऊपर तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुके हैं, लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल सोई हुई। 100 करोड़ की तकरीबन, खुद सोचिएगा। और जब हम जैसे पत्रकार ये इनका पुलिंदा खोलते हैं तो होता क्या है? अभी एक FIR लॉन्च हुई है रांची में, जो कहा जाता है अपनी बीवी के थ्रू कि भाई इन्होंने जो है हमारे साथ ब्लैकमेलिंग करी। एक जो है शिकायत जाती है देहरादून SSP के पास कि ये हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। भाई हम कहते हैं अगर ब्लैकमेल कर रहे हो तो देहरादून पुलिस, उत्तराखंड पुलिस से हाथ जोड़ के विनती है, खुली तौर पर जांच कीजिएगा। अगर हमने ब्लैकमेल किया है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो हम सवाल उठा रहे हैं कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी इस आदमी ने किस तरीके से बनाई है, उसके तमाम सबूत हमारे पास हैं, लेकिन उसके बाद भी विभाग कोई काम नहीं कर रहा। ये देखिएगा, ये सारी शिकायतें हैं, तमाम 1 साल से शिकायतें चल रही हैं। ये श्रीमान सचिव महोदय, ये तमाम ये शिकायतें हैं कि क्या क्या उन्होंने अनियमितताएं की है। रिमाइंडर है, ये एक रिमाइंडर भी भिजवा चुके हैं। उसके अलावा ये देखिएगा, दोषी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के संबंध में। उसके बाद ये देखिएगा, निविदा में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में, किस प्रकार से निविदा में भ्रष्टाचार इन्होंने किया हुआ है, तमाम वो चीजें, तमाम वो भ्रष्टाचार के सारे पुलिंदे विद शपथ पत्र के साथ ये शिकायतें की हुई। ये देखिएगा, और ये जो आप देख रहे होंगे ये सारा पुलिंदा, ये तमाम ये विभागों में ये पोस्ट गई हुई हैं। ये देखिएगा, सचिव साहब, सचिव पेयजल को ये गई हुई हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री जो है, सेंटर की मिनिस्ट्री को भी तमाम ये गई हुई हैं। उसके अलावा ED को भी ये शिकायत हो चुकी है, विजिलेंस को ये शिकायत हो चुकी है, CBI को ये शिकायत हो चुकी है, अपर सचिव कार्मिक को ये शिकायत हो चुकी है। इसके अलावा जो है सचिवालय में मुख्य सचिव को भी, ये तमाम। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम जैसे पत्रकार ये RTI से ढूंढ के पूरी मेहनत करके और उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं तो हमें मिलती है FIR। तो भैया किस काम की पत्रकारिता? क्या हमने पत्रकारिता इसलिए शुरुआत की थी कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाएंगे और आप हमारे ऊपर FIR दर्ज करेंगे? दोस्तों, ये क्योंकि हमारा काम, देखिए हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है भ्रष्टाचार को उजागर करना, हमारा काम ये शिकायत करना भी नहीं है। लेकिन मजबूरी हो जाती है कि जब कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पत्रकारों की मजबूरी हो जाती है कि हम लोग खुद अपने नाम से शिकायत करें कि फलाना फलाना ढिमकाना, ये सारे सबूत हैं कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई कीजिएगा। ये सब हमने आपको थाली में पूरा जो है वो प्लेट में पूरा परोस के दिया है कि भैया ये सब चीजें हैं, एक एक बिंदु हमने बताए हैं। जो मेहनत, जो काम आप लोगों का है वो काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसमें आखिर किया क्या जाए? क्या हमने पत्रकारिता इसलिए शुरुआत की थी कि भाई हम अपने ऊपर मुकदमे झेलें, हमारे परिवार परेशान हो? तो किस काम की इस पत्रकारिता? अगर ये लोग इस तरीके से काम नहीं करेंगे तो हमारे पास फिर और भी रास्ते हैं। ये लास्ट रिमाइंडर जो है दोस्तों, आप लोगों से एक दरख्वास्त भी है कि आप लोग इस मुहिम में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हम वो पत्रकार नहीं है कि जो बिक जाएंगे इनके हाथों से। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे, FIR के नाम पे डरे जाएंगे, तो हम सोचेंगे यार चलो कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ और काम करते हैं, किसी दूसरे मुद्दे पर काम करते हैं। लेकिन एक कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एक लास्ट रिमाइंडर जो है वो फिर से सचिव साहब को दिया हुआ है आज ही, आज की इसमें तारीख गिरी हुई है
क्योंकि 7/4/2025 का, और इसमें साफ साफ अगर आप देखेंगे तो साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भाई आप इसमें कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप कम से कम कार्रवाई तो कीजिएगा ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर। पता तो लगाइएगा ये रांची से आकर इसने 100 करोड़ की संपत्ति किस तरीके से बना ली, वो सबूत भी हम आपको दे रहे हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं, हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से वो ठेकेदार हैं, वो सारे पुलिंदा आपको बताया हुआ है। तमाम न्यूज़ चैनलों में भी, तमाम पीसी भी इसके ऊपर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। तो 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया हुआ है। नेक्स्ट मंडे आप सभी से भी एक दरख्वास्त करूंगा कि उत्तराखंड को बचाने के लिए एक मुहिम हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये सारे के सारे कागज़ जो हैं वो सचिवालय गेट पर जलाए जाएंगे और वहां से ही भूख हड़ताल शुरू होगी। शायद उत्तराखंड में पहली दफा ऐसा होगा कि एक पत्रकार भूख हड़ताल करेगा, क्योंकि सिस्टम ने इतना मजबूर कर दिया। या तो आप सरकार की चाटुकारिता कीजिए, तब उनसे विज्ञापन लीजिए, और चाटुकारिता अगर आप नहीं करेंगे, आप इस प्रकार के मामले खोलेंगे, क्योंकि ये खुद सीएम धामी जी का विभाग है, इसके सचिव है शैलेश बगोली जी। तो अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हमें पत्रकारिता से हटकर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है भाई। जब हमारा काम ये नहीं है, काम आप लोगों का है, और आप लोग अगर इस तरीके से काम नहीं करेंगे तो हमें भी एक स्टेप आगे बढ़कर हमें कुछ ना कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे। तो ये सारे कागज जो है वो सचिवालय के गेट पर, अगर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो मंडे को मैं खुद इसमें जलाऊंगा। पत्रकारिता गई तेल लेने एक तरफ, हम काम करेंगे अब उत्तराखंड के भविष्य के लिए। उत्तराखंड में जो जिन अधिकारियों ने लूट खसोट की हुई है उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसके लिए हम काम लोग करेंगे, और हम खुद भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि उत्तराखंड बिल्कुल खोखला इन लोगों ने कर दिया है अंदर से। आप कार्रवाई नहीं करेंगे, आप जांच के नाम पर 2020 की एक जांच है, वो भी जिसमें दोषी साबित अधिकारी हो चुका है। 2020 की जांच है, 2025 पर अभी तक उस पर दोबारा जांच बिठा दी, जांच के ऊपर जांच बिठा दी। पहली बार भी आप सुन रहे हो कि जांच के ऊपर जांच बिठा, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा। भाई इतना बड़ा ये अधिकारी हो गया कि उत्तराखंड के यहाँ के जो संसाधन है उन पर डाका डालेगा, यहाँ की जो जनता के हक हकूकों के पैसे हैं उनको लूट कर, और ये फिर गायब हो जाएंगे। कुछ सालों बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा कब ये एमडी पद पर पहुंच जाएंगे उसके बाद। तो अभी तो ये एमडी पद पर नहीं है, जब ये एमडी पद पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद सोचिएगा ये 100 करोड़ का कम से कम यहां से 2000 करोड़ करके ले जाएंगे उत्तराखंड से। वो पैसा किसका है? वो पैसा आपका और हमारा है, यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन लोगों का वो पैसा है। तो आप सभी से दरख्वास्त है कि नेक्स्ट मंडे अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो एक मुहिम हम लोग शुरू कर रहे हो। इस प्रकार से शायद अब काम करने पड़ेंगे, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बातें तो बहुत कर ली, अब लात चलाने का शायद वक्त आ चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।